इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। मल्हारगंज और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और व्यापारियों ने छोटा गणपति चौराहे पर प्रस्तावित मेट्रो सब स्टेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस पुनर्निर्माण कार्य से उनके घर और दुकानों को नुकसान पहुंचेगा। आपको बता दें, इस धरना प्रदर्शन का आयोजन मल्हारगंज क्षेत्र में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में व्यापारी, स्थानीय रहवासी और सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदर्शन का नेतृत्व शेखर गिरे ने किया, जिन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया कि मेट्रो प्रशासन द्वारा 45 मकानों की एक सूची जारी की गई है, जिसमें यशवंतगंज, महात्मा गांधी मार्ग, महंत परिसर और मल्हारगंज के मकान शामिल है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मल्हारगंज और छोटा गणपति के बीच महज आधा किलोमीटर की दूरी है, तो फिर यहाँ सब स्टेशन क्यों बनाया जा रहा है। वहीं धरना स्थल पर पूर्व विधायक और राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन भी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि मेट्रो का रूट व्यापारी और रहवासी क्षेत्र के बीच से निकालना सरासर अन्याय है। इसके साथ ही इस मौके पर किशोर कोटवानी ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने कोर्ट में एक पिटीशन भी दाखिल की है। उनका आरोप है कि मेट्रो विभाग के अधिकारी तकनीकी जानकारी के अभाव में गलत निर्णय ले रहे हैं। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की थी, जिस पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी भी व्यापारी और रहवासी के मकान को नुकसान नहीं होगा। उन्हें उम्मीद है कि सरकार उनकी बात सुनेगी और समझेगी भी। क्षेत्र के रहवासियों और व्यापारियों के द्वारा किया जाने वाला इसका विरोध है। परेशानियां यही आ रही कि बहुत संक्षिप्त स्थितियों में जो स्टेशन बनाए जा रहे हैं और जो प्रभावित स्थान हो रहे हैं, उन प्रभावितों के द्वारा ही इस विरोध की अभिव्यक्ति की जा रही है। कितने 345 मकान जा रहे हैं। अभी कोई सक्षम अधिकारी और कोई प्रतिनिधि आकर के यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ और मिला नहीं है। पुराने इंदौर को कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने का कार्य मेट्रो द्वारा विकास की यात्रा में नुकसान और विकास दोनों की प्रक्रिया संभव होती है। जब नगर सुव्यवस्थित और विकास की यात्रा करता है तो कहीं पर नुकसान और कहीं पर फायदा, दोनों स्थितियां निर्मित होती है। जिनका टूटता है उनको पीड़ा होती है और अन्य सामाजिक स्तर पर उन्हें मिलने वाली सुविधा का सुख प्राप्त होता है। ये प्रदर्शन में आप शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? जन भावनाओं का अवलोकन करके और बात करेंगे, और क्या करना है इसके लिए। और क्या प्रजातंत्र में कोई दूसरा तरीका है क्या? सेवा वार्ता के तो कुछ नहीं होता ना है। प्रजातंत्र में अपने दुख की अभिव्यक्ति और जन समाज के सुख की अभिव्यक्ति करना ही तो प्रजातंत्र। तो ये विरोध जो हो रहा है, ये उस योजना में किए जाने वाले संशोधन को लेकर ये धरना आंदोलन है। मेट्रो वाले यहाँ पे जो है सब स्टेशन लाना चाहते हैं, और जब छोटा गणपति पे अगर सब स्टेशन लाना चाहते हैं तो हमारा उनसे निवेदन है कि वो बड़ा गणपति पे स्टेशन सब बन रहा है तो छोटा गणपति पे क्यों? मात्र 0.5 किलोमीटर का अंतर है यहाँ से छोटा गणपति और बड़े गणपति पर, तो आप यहाँ क्यों लेना चाहते हैं? आप अंडरग्राउंड मेट्रो निकालना चाहते हैं, आप निकालें, लेकिन सब स्टेशन नहीं चाहते हैं हम यहाँ के लोग। इन्होंने 45 मकानों की लिस्ट जारी करी है। अब 45 मकानों की लिस्ट जारी करी तो वो सब 45 मकान वालों का परिवार कहाँ जाएगा? यहाँ के रहवासी कहाँ जाएगा? यहाँ का परिवार क्या जाएगा? उसका व्यापार कहाँ जाएगा? वो रहेगा कहाँ? ये सब जो है दोनों थाने, दोनों बगीचे, पुलिस थाना, फतेहपुरिया धर्मशाला, वो चौराया और गजलवी वाले के वहाँ तक का चौराया, और इधर के 10-15 मकान। और तो आप ये क्या कर रहे हैं शहर में? मतलब क्या आतंक की स्थिति पैदा कर रहे हैं? आप ओपन ले जाओ ना, जहाँ से आपको जगह मिल रही है। अभी आपने 80 फुट, आपका मान लो सुभाष मार्ग 80 फुट बन जाएगा, तो आप सुभाष मार्ग पे ओपन ले जा सकते हैं। अगर 80 फुट आप करेंगे, 104 फुट का है, लेकिन आप 80 फुट भी करेंगे तो आप ओपन ले जा सकते हैं। हिंद भवन पर राजवाड़े का सब स्टेशन आ रहा है, तो हिंद भवन पर जब राजवाड़े का सब स्टेशन आ रहा है नगर निगम के वहाँ, तो वहाँ से आप सुभाष मार्ग पर टर्न हो सकते हैं। लेकिन एमजी रोड पर टर्न होके काय को आप करते हैं? जब यहाँ हेरिटेज है, हेरिटेज का नियम भी है कि ये हमारा मंदिर हेरिटेज में, मंदिर के 300 फुट इधर और 300 फुट उधर आप खुद ही नहीं कर सकते हैं। आपने हेरिटेज का देखा ही नहीं कि यहाँ पे कितने मंदिर है। 1500-1700 झाड़ काटने की इनकी तैयारी है अंदर ही अंदर। तो ये क्या तरीका है आपका? ये तरीका गलत है। कितने स्क्वायर फीट जा रहा है मकान, जैसे बताया गया तो नहीं, मतलब वो तो कम से कम 45 मकानों की लिस्ट, और ये दोनों बगीचे और ये पुलिस थाना और वो धर्मशाला, तो और उसके बाद सारे मकान।
तो ये क्या करेंगे आप उसको? मंदिरों में भी मंदिर के अंदर से घुस के पूरा यहाँ से रास्ता देंगे क्रॉस करके मंदिर के आसपास से। ये कुल मिला के पुराने इंदौर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बस ये जो प्राचीनतम हमारी धरोहर है, ये प्राचीनतम इलाका है। आपने कहीं भी देखा होगा कि अगर मेट्रो कहीं निकली है तो उन्होंने पुराने इलाके से मेट्रो नहीं निकाली। आप नया निकालो ना यार, आप पूरे शहर को चारों तरफ से बांधो ना यार, आप काय को ऐसा करते हो? शहर को चारों तरफ से बांधो आप, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि ये अच्छा रहेगा। नगरीय प्रशासन मंत्री से आपकी किसी भी मुलाकात? नहीं, कैलाश जी से पहले मुलाकात हुई थी, मेयर साहब से हुई है, सांसद जी से भी हुई है, सभी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसकी बात बराबर रखेंगे आपकी, ये उन्होंने बोला है। मंत्री जी का तो आपने कई बार स्टेटमेंट पढ़ा है कि उन्होंने बोला है कि एमजी रोड पे नहीं निकाली जाएगी, ये बोले हैं वो इस बात को। धरना प्रदर्शन एक दिवसीय है? नहीं, इसके बाद अभी हम वापिस इसके बाद मंत्री जी से वापस मिलेंगे, मेट्रो वालों से मिलेंगे और उसके बाद हम मानव श्रृंखला बनाएंगे। फिर हम जो है बंद कराने का कुछ प्रावधान करेंगे ना, लड़ेंगे पिटीशन, और पिटीशन भी जिनके मकान जा रहे हैं उनकी सामूहिक रूप से पिटीशन लगाने की तैयारी हो रही है, तो ये सब करेंगे। चरणबद्ध आंदोलन तो हमको करना ही पड़ेगा। जब ये परमानेंट चलेगा? हाँ, ये एक दिवसीय नहीं है, तो परमानेंट चलेगा। क्यों? मेरा नाम शेखर गिरी है, मैं मल्हारगंज का रहवासी हूँ। मेट्रो फेज 3 जो एमजी रोड पे डलना है, अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया शासन कि कहां से जाएगा, किधर टर्न होगा, और लगभग 10,000 करोड़ का इस पर 34 किलोमीटर के रेंज पे खर्च होना है। यदि उसका 1% ब्याज जोड़ू तो उन 50,000 के लगभग ये 34 किलोमीटर में यात्री रोज लाभ लेंगे। उनको बराबर बांट दूं तो 1,515 रुपए मासिक होता है। अब 1,515 रुपए का ब्याज का भार उस व्यक्ति पर डाला जा रहा है, जबकि 1,515 रुपए में तो उसको घर से जहाँ जाना है और जहाँ से आकर वापस घर आना है वो फ्री यात्रा हो सकती है। बुनियादी इस पे जो झगड़ा मेरा है वो ये है कि एमजी रोड जिस ट्रैक पर ये अभी तक बता रहे उसमें 33 हेरिटेज आ रही है, और हेरिटेज एक्ट ये कहता है कि 100 मीटर की परिधि गोलाई में आप 30 सेंटीमीटर 1 फीट खुदाई नहीं कर सकते, बुनाई नहीं कर सकते, खेती इससे ज्यादा गहरी नहीं कर सकते, और उसके बाद 200 मीटर की परिधि में किसी भी तरह का निर्माण अथवा खनन नहीं कर सकते। यदि इस एक्ट की परमिशन केवल राष्ट्रपति देता है, इसका उल्लंघन करने वाले को 7 साल की जेल और 2 लाख रुपए जुर्माना, जो अभी तक अनुमति नहीं ली है। इसका मूल प्रस्ताव कहां से आया ये अभी तक पता ही नहीं लग रहा है, जबकि अधिकार ये सारा जिला योजना समिति जिला सरकार के पास है। उसकी मीटिंग ही नहीं हुई और ये प्रस्ताव आया कहां से। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, इंदौर का 55% नागरिक भूजल आधारित है। ये एमजी रोड नाभि है हमारी, बिल्कुल सेंटर पॉइंट है इंदौर का। 80 फीट नीचे जब इसकी खुदाई करके टनल बना के आरसीसी करेंगे तो उत्तर और दक्षिण का जो पानी का बहाव है वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा और पानी के लिए त्राही त्राही मचेगी। कुल मिला के पूरे शहर को बर्बाद करने का? हाँ, उनने मेरे पर जो कोर्ट में जवाब दिया उसमें उनने लिखा है कि ये इसके विशेषज्ञ नहीं, ये बात सच है, मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, डिग्रीधारी नहीं हूँ, लेकिन सामान्य ज्ञान उनसे ज्यादा है। जितने भी डायरेक्टर है एक भी रेलवे प्रबंधन का आदमी नहीं है, भूजल प्रबंधन का आदमी नहीं है, हेरिटेज एक्ट का जानकार नहीं। किशोर कोडवानी, विकास मित्र, दृष्टि 2050।